बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी पर तबादला ख्याल किया गया। आम आदमी की सहूलत के लिए सस्ती अशिया से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत की गई। भारतीय सियासतदानों के हालिया शरंगेज बयानात हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की तोसी पसंदाना जहनीत की अक्कासी करते हैं। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि भारत पहले ही अपने मकरू मंसूबों पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ आतमिर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अमन ख़ित्ते के अमन में इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है। अफगान धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना नागुज़ीर है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, पाकिस्तान और रूस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अमन और तरक्की की अहमियत को समझता है। रूसी सफ़ीर ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन को समाजी और इक़्तिसादी सतह पर मज़ीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। कौमी असम्बली ने पेशावर के मदरसा और कोयटा धमाकों की मज़म्मत के लिए मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। मुतफ़िका करारदाद पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान उन धमाकों की पुरजोर मज़म्मत करता है और समझता है कि इस तरह का हमला कोई मुसलमान नहीं कर सकता। ये ऐवान मुतालबा करता है कि जिन्होंने कार्रवाई की उन्हें कानून के हवाले करके करार वाकई सजा दी जाए। जर्मनी के सफ़ीर एच.ई. बर्नहार्ड का ज़राई जामिया मुल्तान का दौरा। मेट्रो पाकिस्तान और ज़राई जामिया की माबैन MOU पर दस्तखत किए। MOU के तहत ज़राई जामिया इलाके की काश्तकारों और किसानों को तहकीक शुदा बीज मुहैया करेगा। जर्मन सफ़ीर ने कहा, जर्मनी में पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसको मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कालीदास डैम का इफ्तिताह कर दिया। डैम की तामीर पर 333 मिलियन रुपए की लागत आई है। डैम नंगर पार करके गोर दहाड़ नई आबशार पर बनाया गया। डैम की कुल ऊंचाई 15 फीट। इस वक्त डैम में 13 फुट तक पानी जमा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि डैम पूरे साल की पानी की ज़रूरियात को पूरा करेगा। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में सतह समंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल्स का फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग का शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। नेवल चीफ ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा भी किया। फ्रांस में गुस्ताखाना काकू की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर मुस्लिम ममालिक में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। तुर्क सदर ने फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट की अपील कर दी। सऊदी अरब ने सख्त मुज़म्मती बयान जारी किया। ईरान ने फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब कर लिया। खलीजी ममालिक में बाइकआउट की मुहिम, जबकि इराक, ट्यूनिस और फ़लस्तीन में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पाकिस्तान में भी मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने फ्रांस की मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में कोरोना के 3,11,814 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना वायरस की फाल केसेस की तादाद 11,627 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 825 केसेस रिपोर्ट, जबकि 14 अफराद जहाँ बाक हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4,35,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 11,57,000 से तजावुज़ कर गई। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में खुसूसी स्टॉल्स कायम कर दिए गए। लोगों की बड़ी तादाद आराइशी मसनूआत की खरीदारी में मसरूफ। कई शहरों में निजी और सरकारी इमारतों और घरों को खूबसूरती से सजा दिया गया। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर करने के लिए खुसूसी तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही हैं।
हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले अहम खबर दें आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे में अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी पर तबादला ख्याल किया गया। आम आदमी की सहूलत के लिए सस्ती अशिया से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ आतमर से टेलीफोनिक पर राबता करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि अफगान धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात अफगान क़यादत को क़याम अमन की बेहतरीन मौक़े फ़राहम करते हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अफगान धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना नागुज़ीर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय सियासतदानों के खालिया शरंगेज़ बयानात हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की तोसी पसंदाना जहनीत की अक्कासी करते हैं। अपने मुतादिद ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि भारत के कौमी सलामती के मुशीर के हमसाया ममालिक के साथ जंगें लड़ने के बयानात दरअसल पाकिस्तान की इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सदर मुल्कत ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि भारत पहले ही अपने मकरू मंसूबों पर अमल दरामद कर रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि हम इस खतरे से आगाह हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और बहादुर अवाम अपने इंतहा पसंद हमसाये के नापाक अज़ाइम के खिलाफ जीतने के लिए पुरज़्म हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि पाकिस्तान और रूस खिते की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अमन और तरक्की की अहमियत को समझता है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रूस के सफ़ीर ने मुलाकात की है और मुलाकात में दो तरफा अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने कसीरुल जहती मुरासिम को कदर की निगाह से देखता है। दोनों मुल्कों के माबैन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इलाकाई अमन और तरक्की में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल मुस्तहकम राबताकारी और मुतकाज़ी है, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, सफारती और इक़्तिसादी ताउन में बेहतरी देखने में आई है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन एक दूसरे पर एतमाद की अक्कासी करता है। अहम खबर दें आपको, कौमी असम्बली ने पेशावर के मदरसे और कोयटा धमाकों की मजम्मत के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली है। कौमी सलामती इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की मुतफ़िक़ा करारदाद पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने पेश की। करारदाद के वतन में कहा गया कि पेशावर के मदरसे में बम धमाके में 8 तलबा शहीद हुए और 100 ज़ख्मी हुए। इसी तरह कोयटा में बम धमाका हुआ जिसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ। ये ऐवान उन धमाकों की पुरजोर मजम्मत करता है और समझता है कि इस तरह का हमला कोई मुसलमान नहीं कर सकता। करारदाद के मतन में कहा गया कि दहशत गर्दी के वाक़यात का क़िलाकुमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सिंध और अफवाज पूरी तरह से तैयार हैं। ये ऐवान मुतालबा भी करता है कि जिन्होंने कार्रवाई की है उन्हें कानून के हवाले करके करार वाकई सज़ा दी जाए। करारदाद से कबल ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ पर स्पीकर असद कैसर ने कहा कि कल पेशावर में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस पर मुतफ़िक़ा करारदाद भी आनी चाहिए और बहस भी होनी चाहिए। जर्मन सफ़ीर H.E. बर्नहार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए जर्मन एग्रीकल्चर फार्म के मंसूबे पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल के शोबे में ताउन रिसर्च पर काम किए बगैर मुमकिन नहीं है। जर्मनी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देगा। लाहौर में ईवान तजारत और सनत में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल और ज़राअत पर काम करने के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों को आगे आना होगा और दोनों शोबों को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़ों से वसी पैमाने पर फ़ायदा उठाया जा सकता है। हेल्थ सेक्टर में काम के लिए हम फौरी तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में काम करने की दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान में जर्मन ज़राअत सेंटर के क़याम के हक़ में हूँ। दोनों ममालिक की तजारत के फ़रोग़ में जर्मन पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन का किरदार बहुत अहम है। जर्मनी के पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर H.E. बर्नहार्ड ने ज़राए जामे का दौरा किया। मेट्रो पाकिस्तान और ज़राए जामे की माबैन MOU पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान पुराने और गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जर्मनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़राए जामे में आकर खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि यहाँ कर आम पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने ज़राए जामे का शुक्रिया अदा किया और
जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और शानदार यूनिवर्सिटी में मदऊ भी किया। जबकि जर्मन सफ़ीर ने ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की इन मैंगो आर्चर ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वालों किसानों और काश्तकारों के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और ज़रिए जामे में मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम के मॉडल फार्म, आम की फसल से वाबस्ता जदीद मशीनरी, हाइड्रोपोनिक यूनिट और वेजिटेबल नर्सरी का मुआयना किया और ज़रिए जामे में पौधा भी लगाया। उन्होंने ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान और मेट्रो पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। MOU के तहत ज़रिए जामे इलाके के काश्तकारों और किसानों को तहकीक शुदा बीज मुहैया करेगा, जिससे वो सब्जियाँ उगाएंगे जो कि मेट्रो पाकिस्तान इनसे खरीदेगा और ज़रिए जामा मेट्रो पाकिस्तान को गोश्त की फराहमी के लिए भी अपनी खिदमात मुहैया करेगा। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक से हॉलैंड के 4 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में वफ़द ने सोलर और सॉल्ट वेस्ट एनर्जी में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर तवानाई पंजाब ने कहा कि सोलर से 4 गुना सस्ता सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। मुतबादल ज़राए तवानाई पॉलिसी के बाद पंजाब सोलर और सॉल्ट वेस्ट एनर्जी के मैदान में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश सूबा है। उन्होंने कहा कि कई मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनी से बातचीत चल रही है। लाहौर और मुल्तान से सॉल्ट वेस्ट टू एनर्जी के सस्ते तरीन मनसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। मुतबादल ज़राए तवानाई पॉलिसी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बेहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने पेशावर धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बेहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता किया और पेशावर धमाके और सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग ली। मुशीर बेहदाखिला व एहतसाब ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए फौरी तहकीकात की हिदायत की और रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने धमाके में ज़ख्मी होने वाले अफराद के लिए बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात और सिक्योरिटी टीम्स को बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू की गई है। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में इस दिन की मुनासबत से खुसूसी स्टॉल्स कायम कर दिए गए। लोगों की बड़ी तादाद ने आराइशी मसनूआत की खरीदारी शुरू कर दी है। माह रबीउल अव्वल के आगाज से ही कई शहरों में निजी और सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के हवाले से नबी आखिर-ए-ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर करने के लिए खुसूसी तकरीबात प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल यौम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी कैलेंडर में खुसूसी मुकाम हासिल है। माह रबीउल अव्वल के दौरान दुनिया भर के मुसलमान विलादत के जश्न को शायान शान तरीके से मनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ईद मिलादुन्नबी के मुनासबत से खुसूसी तकरीबात के एहतमाम को हिदायत की है और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की रोशनी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबाई हुकूमतों को मुरासला भी जारी कर दिया। ईद मिलादुन्नबी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाए। इस मौका पर सीरत कॉन्फ्रेंसेज, नवीसी के मुकाबले और नातख्वानी समेत तकरीरी मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से आराइशी मसनूआत के मुल्क भर में खुसूसी स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद बिलखसूस बच्चे और नौजवान तबका अपने घरों, गली और मोहल्लों को सजाने के लिए बड़ी मिकदार में आराइशी अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कालिदास डैम का इफ्तिताह कर दिया है। डैम की तामीर में 333 मिलियन रुपए की लागत आई है। कालिदास डैम नंगर पारकर के घूर दहाड़ों नई आबशार पर बनाया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कालिदास डैम नंगर पारकर से 1 किलोमीटर की मगरब में वाक़या ये डैम नंगर पारकर और करीब के गाँव के लोगों और मवेशियों के रोज़ाना पानी की ज़रूरियात पूरी करता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कालिदास डैम में बारिशों का पानी 13 फुट तक जमा है और ये डैम की कुल ऊंचाई 15 फुट है। ये पानी पूरे साल की ज़रूरियात पूरी करेगा। कालिदास डैम में 1012.23 एकड़ फुट पानी जमा करने की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कारुनछड़ में पहाड़ के छोटे डैमों का मैनेजमेंट एरिया बनता है और इसलिए यहाँ पानी को बचाने और इसका इस्तेमाल करने के लिए स्मॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है। पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में सतह समुंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया। पाक बहरिया की जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जहारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया के जवान और अफीसर्स मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार हैं।
فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر مسلم ممالک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دنیا بھر میں مقیم مسلمان اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ترک صدر نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب نے سخت مذمتی بیان جاری کیا، جبکہ ایران نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ دوسری جانب خلیجی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑ گئی ہے۔ کویت کے بعد قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ کویت، الجزائر اور فلسطین سمیت کئی ممالک کی مارکیٹس اور سپر اسٹورز سے بھی فرانسیسی مصنوعات ہٹا دی گئی ہیں۔ عراق، تیونس اور فلسطین میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی مرکزی انجمن تاجران کے صدر شرجیل میر نے فرانس کے صدر اور حکومت کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی حمایت پر فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرے کا اہتمام کشمیر کونسل EU نے کیا۔ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دیگر انسانی حقوق کے مختلف تنظیموں نے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ بھارتی افواج نے 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، جسے آج مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ کشمیری ہر سال اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ مظاہرے کے اختتام پر ایک احتجاجی یادداشت بھی بھارتی سفارت خانے کو دی گئی، جس میں بھارت سے کہا گیا ہے کہ کشمیریوں پر مظالم بند کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے تاکہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا آزاد ماحول میں فیصلہ کر سکیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ ملک بھر میں 3,11,814 مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت کرونا کے 11,627 مریض زیر علاج ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے 825 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 14 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,35,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 11,57,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 3,14,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 88,89,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ دوسری جانب بھارت سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے۔ خبر شامل کریں چترال سے، جہاں چیو پل سے چترال ایئرپورٹ تک سڑک کی پختگی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سڑک کی تعمیر کے لیے اس فالٹ پلانٹ خصوصی طور پر لگایا گیا ہے، جس سے کریش، خاکہ اور تارکول سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک بھی اس پلانٹ میں گرم ہو کر مکس ہوتا ہے، جس سے کام کے معیار میں بہتری آئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چترال سے گل حماد فاروق کی اپنی اس رپورٹ میں۔ چترال ایئرپورٹ پر کام تیزی سے جاری ہے، جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کو بلکہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو بھی سفر میں آسانی ہوگی۔ اس سڑک کی پختگی پر جون میں کام شروع ہوا تھا، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگ گیا اور اس سڑک پر بھی تعمیراتی کام متاثر ہوا۔ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس یعنی CNW کی نگرانی میں اب ایک بار پھر اس پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ محکمہ CNW کے انجینئر شیراز کا کہنا ہے کہ چترال میں بھاری مشینری نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہمارے تعمیراتی کام میں رکاوٹ پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب چونکہ انہوں نے اسفالٹ پلانٹ نیچے سے منگوایا ہے، جس سے معیاری تارکول کا مکسچر لوڈر کے ذریعے سڑک پر جاتا ہے اور تارکول کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس کام کی نگرانی کے لیے محکمہ CNW کا ایگزیکٹو انجینئر عثمان یوسف شینواری اور SDO عتیق فاروق دن رات خود روڈ پر موجود رہتے ہیں۔ زیر تعمیر کام کا حکمران پارٹی کا سینئر رہنماؤں نے بھی معائنہ کر کے اس کی معیار اور مقدار کو تسلی بخش قرار دیا۔ اس سڑک پر گزرنے والے لوگ اس کی تعمیر پر نہایت خوش ہیں۔ تعمیراتی کمپنی کی نمائندہ کا کہنا ہے کہ بعض لوگ سستی شہرت کے لیے منفی پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کام رک گیا اور ٹھیکیدار بھاگ گیا، حالانکہ فیور مشین کے موٹر میں فرق آیا تھا اور کام بدستور جاری ہے۔ واضح ہے کہ چترال ایئرپورٹ روڈ کی حالت نہایت خراب تھی، جس میں بڑے بڑے کڈوں کے علاوہ گرد و غبار سے بھی گزرنے والے کافی تنگ تھے۔ خاص کر ایئرپورٹ سے چیو پل تک یہ خراب سڑک چترال کی خوبصورتی پر بدنما داغ تھی، جس پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ نہایت اہم شخصیات بھی گزرتے ہیں، جو کافی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب اس کی تعمیر سے نہ صرف مقامی لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہوگی، بلکہ سیاح اور اہم شخصیات بھی مٹی اور گرد غبار سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ گل حماد فاروقی، APP چترال۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔